Hello, Bacho. Let's read the question. Here, the question is saying that consider the following statements. Okay. So हमारे पास यहाँ पे दो statements given है. We have to see the both the statements. Okay. बात करते हैं पहले statement के लिए saying that RH positive is a dominant character over the RH negative in human population. ठीक है. तो यहाँ पे RH positive और RH negative blood type की बात की गई है. जब हम बात करते हैं आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप की, तो आर एच पॉजिटिव जो ब्लड टाइप होता है इट इज अ डोमिनेंट अलील. ठीक है, वी कैन से इट इज डोमिनेंट अलील. और जब हम बात करते हैं आर एच नेगेटिव ब्लड टाइप की, तो ये है हमारा रिसेसिव अलील. ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप होता है, अगर बात करें व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, तो आर एच पॉजिटिव जो ब्लड टाइप होता है उनके जो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीजन ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, बट जो आर एच एंटीबॉडी होता है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप. बट अगर हम बात करें आर एच नेगेटिव दैट इज द रिसेसिव ब्लड टाइप की, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आर एच एंटीजन एब्सेंट होता है. ओके, सो वी कैन से इन देम द आर एच एंटीजन विल बी एब्सेंट. So that is the reason we are saying this RH positive is dominant over this RH negative blood type in case of the human population. Again, अगर हम बात करें आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप पर्सन की, तो जो आर एच पॉजिटिव जिनमें होता है दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस प्रेजेंट हो, तो तब जाके वो पर्सन विल बी आर एच पॉजिटिव इन नेचर. एंड अगेन, अगर हम पेयर करें आर एच पॉजिटिव पर्सन को, अगर हम क्रॉस करवाए विद आर एच नेगेटिव पर्सन, अगर मदर हमारी आर एच नेगेटिव है और फादर अगर हमारा आर एच पॉजिटिव है, अगर दोनों के बीच में पेयरिंग होगी, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा इट विल बी आर एच पॉजिटिव. वाई? बिकॉज आर एच पॉजिटिव हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर दिस आर एच नेगेटिव. फाइन, तो हमारा स्टेटमेंट वन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. चलिए बात करते हैं हम स्टेटमेंट टू की. It is saying that erythroblastosis fetalis is also called hemolytic disease of newborn. तो यहाँ पे बात की गई है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की चलिए बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो कह सकते हैं ये एक हीमोलाइटिक डिजीज है. ठीक है, ये एक हीमोलाइटिक डिजीज है. एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर जो आरबीसीज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. दे गेट डिस्ट्रॉयड, द आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड. फाइन, हाउ दिस आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड? बिकॉज ऑफ द antibodies that is generated by the mother immune system. Okay, because of this antibody that is generated by the maternal immune reaction. ठीक है, मैटरनल इम्यून रिएक्शन से जो एंटी आर एच एंटीबॉडी, हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो जनरेट होती है वो इन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न है उसका डेथ हो जाता है. एंड दिस फेनोमेना इज बेसिकली नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. एंड यस, इट इज अ हीमोलाइटिक डिजीज बिकॉज यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है. और ये जो केस है इट इज मोर प्रिवालेंट ड्यूरिंग द सेकेंड चाइल्ड डिलीवरी. जब सेकेंड चाइल्ड का डिलीवरी होता है या सेकेंड चाइल्ड का जब बर्थ होता है ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी ऑफ द मदर, दिस कंडीशन इज मोर प्रिवालेंट. फाइन, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हम मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो एंटीजन, क्योंकि यहाँ पे जो चाइल्ड होता है सेकेंड चाइल्ड वो आर एच पॉजिटिव होता है, इट मीन्स उसके पास आर एच एंटीजन प्रेजेंट होंगे. और मदर हमारी यहाँ पे आर एच नेगेटिव होगी, इट मीन्स उनके पास आर एच एंटीजन
नहीं है। तो उनके बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरेट होगी, ये अटैक करेंगे ऑन द ब्लड टाइप ऑफ द चाइल्ड, जिसके वजह से जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाएगी। दिस फेनोमेना इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देख लिया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर correct here. That's why the final answer for our question will be option C. So from all these, we have concluded that option C will be the correct answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.